अस्सलामुअलैकुम ABS न्यूज़ में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ABS न्यूज़। खबर शामिल करते हैं सखर से। अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेड ऑफिस सखर में डिविजनल ऑफिसर BICP जुल्फ़िकार अब्रू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुझे 3 महीने हुए हैं और मैं जोनल डायरेक्टर नॉर्थ जोन ज्वाइन किया है। BICP में मुझे पहले भी एक्सपीरियंस रहा है और इसी बुनियाद पर मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ। आते ही मैंने अच्छे इकदाम की तरफ कदम बढ़ाया है। ख़वातीन को जो तकलीफ दी जाती थी उसको हाईलाइट किए, अपने हाई अथॉरिटीज़ के पास बातें पहुंचाई, जिसके बाद हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर अमजद सादिक यहां पर तशरीफ़ लाए थे और विज़िट किया और काफ़ी सारी चीज़ें अपने आंखों से देखी और तजवीज़ें दी कि ख़वातीनों के हवाले से यहां कटौती और तकलीफ को नई सर्वे को बेहतर बनाया जाए। जहां तक कटौती का सवाल है, काफ़ी कंट्रोल किए हैं। शिकायत की सूरत में डिवाइस को बंद करवाते हैं। इन बैंक की भी जिम्मेदारी है कि डिवाइस होल्डर इनको बनाए जो ईमानदारी से ख़वातीन के पूरे पैसे दें। जुल्फ़िकार अली अब्रू, जोनल डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP मेरा तारुफ़ है और मैंने सितंबर के 27-28 तारीख को यहाँ पे सखर में एज ए जोनल डायरेक्टर नॉर्थ जोन ज्वाइन किया। तकरीबन 3 साढ़े 3 माह मुझे हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह BISP के हवाले से मेरा पहले भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और उसी ही बुनियाद पर मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ और अल्लाह ताला के फजल से आते ही मैंने बहुत अच्छे इक़दामात की तरफ जो है ना वो कदम बढ़ाया है और काफ़ी जो इस तरह के मामलात थे जिसमें औरतों को तकालीफ दी जाती थी उसी को मैंने हाईलाइट किया है और अपने जो BISP की अथॉरिटी हैं उसी तक ये बातें पहुंचाई हैं और उसी की तवसत से हमारे चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर अमजद साकिब साहब यहाँ पे 1 हफ़्ता पहले तशरीफ़ ले आए थे और उन्होंने विज़िट किया और काफ़ी सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी और तरजीह हम इन तमाम जो है कि इस तरह के लाज़िमात जो औरतों को की कटौती है या नई सर्वे है या ऑफिस को बेहतर बनाना है या और मामलात हैं इस बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो कमी पेशी है, इंशाल्लाह हम उसको जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम स्मूथ करें और स्ट्रीमलाइन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी हो। अच्छा, ये है कि BISP जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ख़ुद पैसे नहीं देता। ये मुल्क के मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ सूबों में वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है मुख्तलिफ़ बैंक के साथ। यहाँ पे HBL है सिंध में, पंजाब में भी HBL है, KPK में सरहद है, बलूचिस्तान में HBL है और कोई बैंक है। इस तरह से मुख्तलिफ़ बैंक के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें मैं पहले आपको बताऊं कि डिस्बर्समेंट का जो तरीक़ेकार है, टोटल साल में 35,000 हर औरत को दिए जाते हैं। तो इस तरह 4 किस्तें होती हैं हर साल, एक 9,000 की, एक 8,500 की। तो बैंक जो है कि फिर फ्रेंचाइज बनाती है, फ्रेंचाइज़र फिर आगे डिवाइस होल्डर्स को देते हैं। तो वो डिवाइस जो होती है उसको हम पास एजेंट्स कहते हैं। तो औरतों के सहूलत के लिए हमने जो है कि वो थोड़े थोड़े फासले पर ये डिवाइसेस जो है कि वो बैंक रखती है। इससे पहले कैंप ऑफिस, कैंप डिस्बर्समेंट कैंप बने थे मुख्तलिफ़ तहसील्स में, अज़ला में। फिर काफ़ी दुश्वारी हुई, लाखों की तादाद में एक ही जगह पे औरतें जब आती थी तो काफ़ी तकालीफ हुई। फिर गवर्नमेंट ने, BISP ने ये चीज़ जो है कि बेहतर समझी कि डिवाइसेस का इजरा किया। तो वहाँ पे औरतों की सहूलत के लिए डिवाइसेस जो है ना बैंक देती है उनको। जहाँ तक कटौती का ताल्लुक़ है कि वो 500 रुपया कटौती, 300, 500, तो जब भी हम विज़िट पे जाते हैं कि ये चीज़ हम सुनते हैं और औरतों से भी जो है कि वो हमें कंप्लेंट आती है। फिर हमारे पास टूल ये है कि खुर्द बरोद कंप्लेंट फार्म होता है, वो हमारे अफसरान और मैं खुद जो है कि वो हम फिल करते हैं। फिर जो है कि वो सीनासी लेते हैं उनसे, फिर हम अपने सिस्टम कंप्यूटर में डालते हैं। फिर वहाँ पे इस हमारे हेड ऑफिस इस्लामाबाद चली जाती है। तो उनके पीछे जो कहानी है वो ये हमें बताते हैं कि भाई मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट वाले, खुदा ना खास्ता कोई पुलिस है, कोई सहाफ़ी हैं, कोई और चैनल्स वाले हैं, कोई और चीज़ें एलिमेंट हैं,
हमें उठा के जाते हैं, फिर हमें हमारे ऊपर ब्लैकमेल करते हैं कि हमें पैसे दो, ये करो, फिर हमें मजबूरन ये भी काटना पड़ता है या हमें कमीशन कम मिलता है। इसके पीछे वो कहानी हमें बताते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं, हमने ये कभी नहीं देखा कि वाकई कोई पुलिस वाले उनको उठा के गए या किसी सहाफ़ी ने पैसे लिए, हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो हमें रिपोर्ट करते हैं। इससे ज़्यादा हमने आज तक मेरे सामने तो कोई केस नहीं आया कि ज़्यादा कोई। तो ये है कि पर बेनिफिशरी 60 रुपया जो है कि हम जो है कि बैंक को देते हैं। तो अगर बैंक वाले डिवाइस वालों को पूरे उनका हक नहीं देते हैं तो वो फिर बैंक के जो है कि ज़िम्मेदार हैं। उनके ऊपर जो बिस्प ने रखी हुई है तो शायद वो ऐसा ना करे, तो इसके ऊपर हमने फिर पेनल्टी रखी है। जो जिस तरह की डिडक्शन करते हैं फिर हम बैंक के ऊपर पेनल्टी डालते हैं जो लाखों में होती है, करोड़ों में होती है, और बैंक फिर वो बिस्प को रिटर्न करती है। तो वो लोगों को शायद ज़्यादा इतना पता नहीं हो, लेकिन हम फिर वो बैंक से ले लेते हैं पेनल्टी की सूरत में, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल हम यही बात उनको कहते हैं कि भाई आप जो है कि कटौती न करें, सब पैसे दे दें। फिर जो है कि अगर वो फिर भी आपको उठाते हैं कि फिर हमें बताओ, बैंक वालों को बताएं, हम एक्शन लेंगे। तो इसी तरह से और हमने ये किया है इस तरह से। हम हमारे डिपार्टमेंट जो है कि सेक्रेटरी साहब वहाँ पे इस्लामाबाद से डीआईजी को ख़त लिखते हैं, चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखते हैं, और ये चीज़ें सारी हम करते हैं। और हम खुद डीसी साहब से मिलते हैं, कमिश्नर से। अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी डीसीज़ के साथ मेरी मुलाकातें हुई और उन्होंने अपने एससी और डीएसपी लोग जो अफसरान थे हमारे साथ दिए और हमने छापे मारे। तो इस तरह से हम रोकथाम कर रहे हैं। लेकिन फिर अगर औरत को भी हम कहते हैं, बेनिफिशरी को भी कहते हैं कि भाई जगह आपकी 9000 किस्त है कि आप कम क्यों लेती हैं, आप 9 ले लें। तो वो कभी कभी ये भी है कि वो हमने ये भी देखा है कि वो खुद उनको देती हैं, हमें पैसे देते हैं। जिस तरह आम दुकानदार के ग्राहक बन जाते हैं ना, सौदा साजी लेने जाते हैं, तो ये भी एक उनका एक रूटीन बन गया है। तो हम उनको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि बराए मेहरबानी अपना हक पूरा ले लें। तो इसी तरह से भी काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जिस तरह मैंने आपको तफसील बताई है। और फिर हम इनको पकड़ते हैं, FIR भी कटवाते हैं, और FIA को भी मैंने अभी काफ़ी सारे केस भेजे हैं, डिवाइस वालों के ख़िलाफ़ केस हमारे चल रहे हैं। अगर आप FIA के पास जाएंगे और उनसे उनके अफसरान से इंटरव्यू लेंगे तो वो भी बताएंगे कि अगर थंब नहीं लगता तो एक और सिस्टम है हमारे पास, हाँ, BN सिस्टम। तो उसमें ये होता है कि बेनिफिशरी को हम HBL बैंक भेजते हैं, फिर उनका वो पिक लेते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, उनका हम प्रोफार्मा भरते हैं, फिर वहाँ से अप्रूवल आती है। तो ये कोई इशू नहीं है। अगर थंब नहीं लगता तो हमारे पास आ जाएं, अगर वो नहीं लगता तो वो